सो गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, माई सेल्फ विवेक प्रजापति और मैं आज जो आपको पढ़ाने वाला हूँ दैट इज बिजनेस एंड कॉमर्शियल नॉलेज एंड इंट्रोडक्शन। सो सीए फाउंडेशन का जो है ये जो सब्जेक्ट है बिजनेस एंड कॉमर्शियल नॉलेज, ये जो सब्जेक्ट है इसमें जो है ये फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन में आज आपको पढ़ाने वाला हूँ। जो कॉमर्स गुरुजी में आपका स्वागत है। जो पहले आए हैं वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और ताकि आपको आने वाला जो है लेटेस्ट वीडियो मिल पाए। और जो पुराने हैं इसको लाइक कीजिए, कमेंट दीजिए ताकि मैं आपके लिए और अच्छा से अच्छा वीडियो ला पाऊँ। और अगर मेरा कुछ गलती है या कुछ अच्छा इम्प्रूवमेंट कर पाऊँ या आपको कोई स्पेसिफिक डिमांड है, कुछ चैप्टर्स है कहाँ पर समझ में नहीं आया तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स से पूछिए। मैं कोशिश करूँगा आपको आपका जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए। So thank you my dear friends. Let's start without waste the time. Business and commercial knowledge introduction. देखिए हम लोग इस चैप्टर में जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं ह्यूमन एक्टिविटीज। सो पहला क्या है, ह्यूमन एक्टिविटी क्या है, जिस तरह से इकोनॉमी एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमी एक्टिविटी। सो दो तरह का एक्टिविटी है, इकोनॉमी एक्टिविटीज देन नॉन इकोनॉमी एक्टिविटीज। सो व्हाट इज इकोनॉमी एक्टिविटीज? दैट इज प्रोफेशन, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। सो तीन चीज है, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। एंड बिजनेस में जो आता है आपका क्या आता है, इंडस्ट्री एंड ट्रेड एंड कॉमर्स। देन साइज के हिसाब से आप बोला जाए तो माइक्रो में और स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज और ट्रेडिंग। थर्ड हो गया आपका जोग्राफिकल स्कोप के हिसाब से लोकेशन एंड मल्टी, जैसे होगा मल्टीनेशनल कंपनी, नेशनल कंपनी। एंड ओनरशिप के हिसाब से अगर आप सेग्रीगेट किया जाए बिजनेस के तो हो सकता है सोल प्रोप्राइटरशिप और प्राइवेट कंपनी, 1% कंपनीज और पार्टनरशिप फॉर्म, ये सब हो सकता है। सो बिजनेस समझ में है। एंड नेक्स्ट हो गया आप अगर बिजनेस फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बाद मतलब कितना टाइप का ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, तो सोल प्रोप्राइटर, HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, then partnership firm, LLP limited liability partnership and company। so company भी डिवाइड into बहुत से टाइप का है। अगर हम बोलेंगे तो OCP 1% कंपनी और प्राइवेट कंपनी और गवर्नमेंट कंपनी, ठीक है, और पब्लिक कंपनी जिसको बोलते हैं, ठीक है, ये हो सकता है। और में भी हो सकता है लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड कंपनी हो सकता है। और में भी क्या हो सकता है, ये बहुत सारे टाइप की कंपनीज हैं। और में भी फॉरेन कंपनी हो सकता है और डोमेस्टिक कंपनी, ठीक है। सो बहुत सारे ये सब हम लोग पढ़ेंगे। सो ये जो है बेसिक चीज था कि हम लोग क्या क्या टॉपिक कवर करने वाले। देखिए ये टॉपिक करने के पहले मेरे से आपको एक कुछ जो है कि क्लिप दिखाना चाहता हूँ, एक पिक्चर्स दिखाना चाहता हूँ ताकि आप बचपन में देखे होंगे और बहुत ही एंजॉय किए होंगे। देखिए ये क्या है भाई, बचपन में आप सब पढ़े होंगे और देखे, तो बचपन थोड़ा याद कीजिए। सपोज ये आप हो, ठीक है, हो सकते हो आप ये भी हो, डांसर, नर्स, इंजीनियर, म्यूजिशियन, पुलिसमैन, एस्ट्रोनॉट, फुटबॉलर, आर्टिस्ट, इलेक्ट्रिशियन, साइंटिस्ट, फायरमैन। भाई ये कौन है, एक्टर है शाहरुख खान। ये कौन है, पायलट। सेफ, अरे खाना किसको पसंद नहीं आता, सबको पसंद आता है, बड़े से बढ़िया खाना, चिकन बिरयानी, वेज बिरयानी, मशरूम, पनीर, ठीक है। सेफ। दिस पोस्टमास्टर, व्हाट्सएप फेसबुक आ गया, पहले कौन था भाई, पोस्टमास्टर। प्लम्बर, अरे पानी नहीं आ रहा है बुलाओ जल्दी। सोल्जर, कौन है भी ये, सोल्जर, संदेश से आते हैं, इंडिया चाइना, ठीक है। देन टीचर, भाई कौन है, मैं हम कौन है, टीचर।
ठीक है, डॉक्टर सर्दी हो गया, बुखार हो गया, डॉक्टर के पास चलो चला जाए, बेकरर। देन मैजिशियन, अरे बोर हो रहे हैं थोड़ा मैजिक को कुछ देखते हैं। सो व्हाट आर दे आर द पर्सन हु आर डूइंग देयर एक्टिविटीज। ठीक है, और एक डायग्राम देखते हैं, सेम चीज है भाई। देखिए, फिशरमैन, फॉरेस्टमैन, फार्मर, देन वेटर, कोस्ट गार्ड, फायरमैन, डॉक्टर, सेम चीज। ठीक है, सो हु आर दे आर द पर्सन्स। तो बहुत सारे, जैसे मैंने आपको बताया था, इसका पहले जो आपको मैं समझाया ना भाई, क्या समझाया आपको, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। तो इसमें बहुत सारे चीज मैंने आपको पहले बताया। बिजनेस हो सकता है, देखिए मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, बिल गेट्स, मार्क जुकरबर्ग, लॉरी पेज, और अमेजन का कौन सीईओ भाई, फाउंडर कौन है, जॉर्ज बेजोस। ठीक है, हु आर दे आर द बिजनेसमैन, ग्रेट बिजनेसमैन। जमशेदजी टाटा सबसे बढ़िया एग्जांपल। द प्रोफेशन, हम क्या कर रहे हैं, हम चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, हम कॉस्ट अकाउंटेंट हैं, हम कंपनी सेक्रेटरी हैं, हम लॉयर हैं, डॉक्टर हैं। सो हु आर दे, अभी थोड़ा देर पहले आपको दिखाया था, कौन है वो, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट, जो किसी का अंडर में कार्य करते हैं। ठीक है ना, एम्प्लॉयमेंट देखिए, गवर्नमेंट ऑफ सर्विस, पुलिसमैन, गवर्नमेंट जॉब है, एस्ट्रोनॉट, ये अपना पैशन है, फुटबॉल खेलना पैशन है, ऑक्यूपेशन। साइंटिस्ट, किसी का अंडर काम करेंगे, ऑक्यूपेशन हो सकता है, जॉब। एक्टर, ऑक्यूपेशन है कि बिजनेस है, क्या है। आपको ये सब समझ में आएगा जब हम थोड़ा सा और आगे पढ़ेंगे। समझ में आया? तो बहुत सिंपल वे से मैं आज आपको समझाने वाला हूँ। तो अभी तक जो मैंने आपको समझाया शायद आपको समझ में आ गया हो कि मैं आगे क्या पढ़ाने वाला हूँ आपको। सो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग करने वाले हैं जो आपको मैंने दिखाया था। तो कुछ हम लोग सीखते हैं और कुछ नेक्स्ट हो गया, कुछ टर्म्स हम लोग सीखते हैं सब्जेक्ट में, जैसे एक्टिविटी। एक्टिविटी मतलब क्या होता है, जो बहुत सारे काम होता है। मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग मतलब क्या हो गया भाई, पेन कहाँ से बना है, प्लास्टिक से बना है। ये बोतल कहाँ से बना है भाई, प्लास्टिक से बना हुआ है। ठीक है, सो कन्वर्सन ऑफ रॉ मेटेरियल इनटू फिनिश गुड, दैट इज मैन्युफैक्चरिंग हो सकता है। अच्छा, ये सकता है चाय पीते हैं आप भाई, वो भी एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है। एम आई राइट? बहुत सारे, शुगर केन से शुगर बनता है, कॉटन थ्रेड उससे क्या बनता है भाई, कपड़ा पहनते हैं हम लोग, ड्रेस। सो व्हाट आर दे, दिस इज मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी। देन खरीदना बेचना, उसको बोलते हैं ट्रेडिंग। खरीदना बेचना, मैं खरीदा और आपको बेचा, आप किसी और को बेचोगे। ठीक है, जैसे आईटीसी कंपनी वगैरह भी करते हैं। खरीदना बेचना, ट्रेडिंग जिसको बोलते हैं ट्रेडिंग। पहले होता था ना बटर सिस्टम, तो उसे नहीं है। ट्रेडिंग मतलब हो गया आप मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते हो, बट आप किसी और से खरीदते हो और किसी और को बेचते हो। मीन्स इफ यू आर परचेजिंग सम कमोडिटी एंड यू आर नॉट सेल्फ कंज्यूम, मीन्स आप खुद के लिए यूज नहीं करते हो, बट आप खरीदते हो और बेचते हो, दूसरे को बेचते हो, दैट इज व्हाट ट्रेडिंग एक्टिविटीज। समझ में आया? नेक्स्ट हो गया कॉमर्स। कॉमर्स मीन्स एड टू द ट्रेड एंड ऑक्सिलरी ट्रेड और सर्विसेज। मीन्स कॉमर्स खरीदना बेचना, बनाना बेचना, या खरीद के भी बेचना, कुछ भी चीज हो सकता है एक्टिविटीज। और इट में भी एंसिलरी और इट में भी डायरेक्ट। मीन्स आप स्क्रैप भी बेच सकते हो, दैट इज एंसिलरी। मेन प्रोडक्ट बेचना आपका मेन काम नहीं है। जैसे
फॉर एक कंपनी है, जैसे इंडियन ऑयल है भाई, वो क्या किया, समंदर से ऑयल निकाला, क्रूड ऑयल, उसको प्यूरिफाई करके क्या बनाया, पेट्रोल, डीजल और भी बहुत सारे प्रोडक्ट बनाया और उसको बेचा। समझ में आया? सो ये हो गया कॉमर्स। और सर्विसेज आपको जैसे भाई फोन से आप बात करते हो, हेलो हेलो, ठीक है, व्हाट आर दिस, टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये क्या है, सर्विसेज। टीचिंग क्या है, सर्विस है ना। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट से या कॉस्ट अकाउंटेंट से अपना बुक्स ऑफ अकाउंट जो है ऑडिट करवाते हो, तो व्हाट इज दैट, सर्विसेज। डॉक्टर से, लॉयर से सर्विस लेते हो, दैट इज सर्विसेज। दीज आर व्हाट कॉल्ड, दीज आर कॉल्ड एक्टिविटीज। इसको क्या बोलते हैं, एक्टिविटीज। देन स्केल। स्केल मतलब क्या हुआ भाई, स्केल मतलब हो गया, देखिए स्केल, स्केल मतलब हो गया मेजरमेंट, आप कहते हैं स्केल, हमारा राइट। बट वो स्केल मतलब क्या होता है, मेजरमेंट किया जाता है। उसी तरह हुआ साइज, इसको बोलते हैं साइज। माइक्रो, स्मॉल, मीडियम और लार्ज। माइक्रो छोटा, स्मॉल, माइक्रो मतलब बहुत ही छोटा, स्मॉल मतलब छोटा, और मीडियम मतलब हो गया छोटा से थोड़ा बड़ा, एंड लार्ज से कम, फिर लार्ज इंटरप्राइज। समझ में? सो एच फॉर द साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। साइज कैसे डिटरमिन्ड होता है भाई, उसका शेयर कैपिटल से भी हो सकता है, मतलब जो इन्वेस्टमेंट किए हुए, या तो उसका एसेट कितना है, कितना लायबिलिटी है, क्या क्या है उसके पास एसेट है, मतलब लैंड कितना है, बिल्डिंग कितना है, और इसका क्या है, शेयर कैपिटल, जो कैपिटल इन्वेस्ट किया गया इन द बिजनेस, वो भी हो सकता है, नेटवर्थ, बहुत सारे चीज को समझ में आ जाता है। सो उसका हिसाब से यह मार्केट में शेयर कितना है भाई, मार्केट में उसका शेयर कितना है, तो साइज इज डिपेंड अपॉन मैनी थिंग। समझ में आया? नेक्स्ट हो गया ज्योग्राफिकल स्कोप। ज्योग्राफिकल स्कोप मतलब हो गया, आप जो बिजनेस कर रहे हैं या ट्रेड कर रहे हैं या प्रोफेशन कर रहे हैं, आप, आपका गांव है, गांव का अंदर आप बिजनेस कर रहे हैं, कर सकते हैं, या आप सर्विस दे सकते हैं। गांव से थोड़ा ऊपर आ जाइए टाउन में, वहाँ भी आप बिजनेस कर सकते हैं, प्रोफेशन हो सकता है, डॉक्टर, इंजीनियरिंग सर्विसिंग दे सकते हैं, या सामान खरीद सकते हैं, बना सकते हैं, बेच सकते हैं, या विद इन द सिटी और विद इन द वन सिटी टू अनदर स्टेट सिटी, और वन स्टेट टू अनदर स्टेट, ठीक है। विद इन द स्टेट आप उड़ीसा से झारखंड, झारखंड से दिल्ली, दिल्ली से मुंबई सामान बेच सकते हो, बेच सकते हो, खरीद सकते हो, कर सकते हो ना भाई। तो हो गया ज्योग्राफिकल स्कोप। और दूसरा हो गया कंट्री टू कंट्री, इंडिया के साथ यूएस, यूएस के साथ जापान, जापान के महाराष्ट्र, मलेशिया, थाईलैंड, बैंकॉक, ये क्या है, वन कंट्री टू अनदर कंट्री, दैट इज कॉल्ड मल्टीनेशनल ट्रेड। समझ में? तो ये हो गया एच फॉर द, हो गया ज्योग्राफिकल स्कोप। नेक्स्ट हो गया ओनरशिप। भाई ओनरशिप मतलब क्या हुआ, मालिक, ओनर मतलब मालिक। तो ये हो सकता है मैं भी पब्लिक सेक्टर, जैसे हो गया पीएसयू, जैसे सेल, भेल, गेल, नाम सुने हो भाई कंपनी का, सेल, भेल, गेल, कोल इंडिया, ये सब क्या है, ओएनजीसी, एनटीपीसी, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। प्राइवेट में रिलायंस, सत्यम, टाटा, ये सब क्या है, प्राइवेट कंपनीज। और सोल प्रोप्राइटर में हो सकता है इंडिविजुअल, जैसे हो गया आपका कारपेंटर हो सकता है, या बार्बर हो सकता है, एनीथिंग। देन पार्टनरशिप में चार्टर्ड अकाउंटेंट फार्म भी होता है, एलएलपी जिसको बोलते हैं, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, और कोऑपरेटिव सोसाइटी। दीज आर एज पर द ओनरशिप, मालिक कैसे हैं, समझ में आया? तो मालिक कौन है अभी, जसदीप जी टाटा किस, कौन कंपनी का मालिक है, ओनरशिप टाटा कंपनी का। विप्रो मालिक कौन है, अजित प्रेम जी, ठीक है। इंफोसिस का मालिक कौन है, ओनर। चलिए आपके लिए क्वेश्चन है, फेसबुक का कौन है मालिक, मार्क जुकरबर्ग, ओनर, ठीक है, समझ में आया? देन मार्केट,
मार्केट का जो है हो सकता है मीन्स व्हाट टाइप ऑफ नेचर, मार्केट हो गया नेचर, किस में आप डील कर रहे हैं, रिसोर्सेस, जैसे आप सामान में मीन्स यू आर मैन्युफैक्चरिंग, पेन बना रहे हो, कंप्यूटर बना रहे हो, मोबाइल बना रहे हो और बेच रहे हो, ठीक है, हो सकता है ये, या कमोडिटी, आप जो है कि ओनली यू आर परचेजिंग द वेजिटेबल्स, आलू, प्याज, टमाटर, ये सब का बिजनेस कर रहे हो, खरीद रहे हो बेच रहे हो, खरीद रहे हो बेच रहे हो, आइदर यू आर प्रोड्यूसिंग ऑल्सो यू आर सेलिंग पोटैटो चिप्स, ठीक है। कैपिटल, लेबर, कैपिटल मतलब हो गया इन्वेस्टमेंट, लोन प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है, लेबर, ये सब क्या होगा मार्केट, एंड प्रोडक्ट मार्केट हो गया, जैसे हो गया। सो दिस इज ऑल अबाउट द मार्केट। देन स्टेक होल्डर, स्टेक होल्डर मतलब क्या हुआ, दोज पर्सन हु आर डायरेक्टली इनडायरेक्टली एंगेज इन द बिजनेस, मीन्स कंपनी में उन लोग का डायरेक्टली इनडायरेक्टली एंगेज होना होता है, जैसे हो गया एम्प्लॉई, ओनर मालिक, इन्वेस्टर जो पैसा लगाए होते हैं, क्रेडिटर जो सामान देते हैं, डेटर जिससे कंपनी को पैसा लेना है, ठीक है, गवर्नमेंट, ये कौन है, दे आर द स्टेक होल्डर, और एनी डायरेक्टर, ओनर, एंटरप्रेन्योर जो प्रोमोटर, दीज आर द पर्सन कॉल्ड स्टेक होल्डर, मीन्स दे आर डायरेक्टली इनडायरेक्टली लिंक विद द बिजनेस। कोई भी डिसीजन बिजनेस लेगा तो कंपनी में हलचल बन सकता है, चेंजेस हो सकता है, या कंपनी में कोई डिसीजन लेगा तो बाकी सब में हलचल हो सकता है, मतलब दे हैव सम इंटरेस्ट, उन लोग का कुछ कंपनी में इंटरेस्ट होता है और कुछ उन लोग का क्या होता है डिमांड होता है, यू कैन से दे हैव सम इंटरेस्ट, फॉर दैट दे आर indirectly linked with the business or activities. Next, function. In a organization there are different kind of functions, मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट होता है, उन लोग का काम अलग होता है। भाई चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या करेगा, अकाउंटेंट मतलब अकाउंटिंग करेगा, परचेज, एचआर, एचआर आदमी, एचआर मतलब ह्यूमन रिसोर्स, भाई एचआर का काम क्या है, भाई ह्यूमन रिसोर्स, नाम से ही पता चल रहा है, मीन्स आदमी को मैनेज करना, किसको जॉब देना, जॉब एम्प्लॉयमेंट हो गया, जॉब डिस्क्रिप्शन देना, रिटायरमेंट होगा उसका सब डिटेल हो गया, कोई डिस्प्यूट हो गया सेटलमेंट करना, एचआर का काम है। सो दीज आर सम ऑफ द फंक्शन। मार्केटिंग, भाई सामान को कौन बेचेगा, भाई कोई तो सेल्समैन चाहिए, को मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनाना है, कौन सा प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है, और प्राइसिंग क्या होगा डिटेल इसको देखना है। और प्रोडक्शन, कौन सामान बनाएगा, भी हु आर द पर्सन एंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी, द प्रोडक्शन पीपल हु आर कन्वर्टेड रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड, जो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में, जैसे हो गया मैंने बोला जूता, लेदर शू, कौन बनाता है भाई, मोची में लेदर से लेदर शू बनाता है, कारपेंटर लकड़ी से लकड़ी चेयर बनाता है। सिमिलरली द ऑपरेशन पर्सन इज द इंजीनियर्स कन्वर्टेड रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड। ये हो गया फंक्शंस। नेक्स्ट हो गया फोकस। फोकस मीन्स कंपनी और एंटरप्राइज वाइडली बिजनेस लाइन और पर्टिकुलर फंक्शंस, मीन्स दे हैव पर्टिकुलरली फोकस, मीन्स गोल, उन लोग का ऑब्जेक्टिव क्या है उसमें फोकस करना, उसमें कंसंट्रेशन करना। देन द मोस्टली बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैव कंसर्न, मीन्स व्हाट दे हैव इंटरेस्ट, और उन लोग का गोल क्या हो सकता है, ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है, और व्हाट दे विल फोकस मीन्स व्हाट आर द एरिया दे हैव टू मेनली वर्क इन। जस्ट लाइक हो गया क्या सर्वाइवल, बिजनेस का क्या मोटो हो सकता है, ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है भाई सर्वाइवल, अरे खुद बचोगे तो दूसरा को मदद करोगे ना भाई। सर्वाइवल मीन्स कंपटीशन इतना ज़्यादा है, तो बहुत सारे ऐसे कंपनी है, जैसे कोटेक, कोटेक आप सुनने में रील होता था, कोटेक जो कोटेक कैमरा भी आता था, रोल आता था, फोटो खींचते थे, आजकल मोबाइल आ गया, वो कंपनी है नहीं है, बड़ा बड़ा कंपनी, बहुत बड़ा बड़ा कंपनी है, जैसे वो टोटली अभी विनिश हो गया है, मार्केट से विलुप्त हो गया है, ठीक है, डायनासोर है अभी नहीं है। उसी तरह बहुत सारे ऐसे कंपनी हैं जो कि अभी नहीं है,
तो आपको सर्वाइवल है, आप अपना प्रोडक्ट अच्छा बना। प्रॉफिटेबिलिटी, भाई पैसा होगा तब ना बढ़ोगे आप, प्रॉफिटेबिलिटी बनाना, कॉस्ट को कम करना है, सेल्स को बढ़ाना है। ग्रोथ, देन सस्टेनेबिलिटी, आपको रिसोर्सेस को ऑप्टिमम यूज करना है। ऐसे नहीं है कि जैसे कोई भी नेचुरल रिसोर्सेस है, जैसे कोल है, आयरन ओर है, और कोई भी ऐसे वाटर है, दीज आर द सम नेचुरल रिसोर्सेस, you have to use it optimum wise so that it can be kept for the future generation। मीन्स अपने भी चलना है और दूसरों को भी चलने देना है और फ्यूचर के भी रखना है और एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है। मीन्स ऐसे नहीं है कि टोटली ऐसे पॉल्यूशन फैला दो जैसे अभी चल रहा था। तो ग्लोबल वार्मिंग को अवॉइड करना है और बेस्ट प्रोडक्शन। देन सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, खाली प्रॉफिट कमाना बिजनेस का ऑब्जेक्टिव नहीं है। CSR, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, सो देयर आर सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे स्कूल खोलना, कॉलेज खोलना, हेल्थ मेडिकल चेकअप करवाना, ठीक है, एजुकेशन देना, पानी का सुविधा देना, और ये सब चीज़ जो है गांव वगैरह में जो आप देखोगे, अगर कोल इंडिया की बात करेंगे तो दे आर डायरेक्टली एंगेज इन द, और सम अदर कंपनी, टाटा एंड अदर कंपनी, दे आर doing the CSR activity, corporate social responsibility। Then governance, ethics and value, means they have to focus on their ethics, means ऐसे गलत काम नहीं करना है, means रूल रेगुलेशन को लेके चलना है, उसको फोकस करना है। Then mode, means how they are doing the business through traditional method और digital online method। पहले कैसे होता था ये बिजनेस? पहले इंटरनेट था 2000 का पहले वो था, बट इंडिया में नहीं था, बहुत कम था। मीन्स अभी सब ऑनलाइन होता है, स्मार्टफोन आ गया, वॉइस कॉलिंग कर रहे हो, फोटो देख रहे हो। पहले नोकिया 1100 था, खाली बात सुनते थे, अभी वीडियो कॉलिंग करते हो, ठीक है। सो ट्रेडिंग में मोड, हाउ वी आर डूइंग द बिजनेस, ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड, ठीक है। और जैसे बुक ऑफ अकाउंटिंग, पहले मैनुअली खाता होता था, लिखते थे आप, अभी डिजिटल आ गया, ठीक है। अभी मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ डिजिटल, पहले ब्लैक बोर्ड में लिखते थे, वो ट्रेडिशनल मेथड। अभी मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक्स पेन में ऐसे लिख के बता रहा हूँ अभी। सो व्हाट इज दिस? मीन्स ओल्ड मेथड टू न्यू मेथड। देन अंडरस्टैंडिंग द डिसिप्लिन, मीन्स इकोनॉमी, लॉ, फिलोसॉफी, साइकोलॉजी, ऑल दिस थिंग अंडरस्टैंडिंग, मीन्स आपको लॉ को भी समझना है, रूल को समझना है, GST नया लॉ आया उसको समझना है, इनकम टैक्स लॉ है उसको समझना है। फिलोसॉफी मीन्स कस्टमर को बिहेवियर को समझना है, मार्केट को समझना है, एनालिसिस करना है। दीज आर द थिंग्स व्हिच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द बिजनेस। सो मैं आज जो आपको बेसिक जो है इंट्रोडक्शन में समझाया कि व्हाट इज द बेसिक ऑक्यूपेशन क्या है, प्रोफेशन क्या है, और डिटेल। ठीक है। नेक्स्ट कुछ और हम लोग देखते हैं, स्ट्रैटेजी, स्ट्रैटेजी एंड लॉजिस्टिक्स। स्ट्रैटेजी मतलब मिलिट्री वर्ड से आया। मिलिट्री क्या होता है भाई? डायरेक्ट बंदूक लगा के बात करते हैं। मिलिट्रीज मीन्स हु प्रोटेक्ट अस, मीन्स जो कंपनी जो कंट्री का जो मिलिट्री फोर्स अच्छा है उन लोग को बेहतर माना जाता है। तो मिलिट्री जो है, स्ट्रैटेजी शब्द जो आया है मिलिट्री से आया है, बिकॉज वो लोग क्या कहते हैं, सोल्जर डायरेक्टली। कारगिल युद्ध सुने होंगे आप, LOC, ठीक है, सर्जिकल स्ट्राइक, मिलिट्री, कुछ याद आ रहा है? सो उन लोग का मेन काम है सीधा आर्मी को जो है कि उन लोग का मेन काम है कि अपना एनिमी को खत्म करना है, उन लोग को क्या है, हराना है। एनी हाउ दैट, वहां से जो है कि मेरे हम लोग का स्ट्रैटेजी का शब्द हम लोग लिए हैं बिजनेस में, समझ में। सो आर्मी डेवलप द स्ट्रैटेजी, ईच अदरवाइज बिजनेस ड्रॉ देयर स्ट्रैटेजी टू बियर देयर कंपटीटर। जैसे आर्मी जो है अपना एनिमी को हटाने के लिए स्ट्रैटेजी बनाते हैं, उसी तरह बिजनेस जो है अपना कंपटीटर को हटाने के लिए स्ट्रैटेजी तैयार करता है, समझ में। लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी, परचेज स्ट्रैटेजी, सेल्स स्ट्रैटेजी और ऑल दिस थिंग। देन लॉजिस्टिक, मिलिट्री से ये लिया गया है। लॉजिस्टिक्स मतलब हो गया मीन्स मूवमेंट ऑफ ट्रॉप ऑफ मिलिट्री सप्लाई और इक्विपमेंट्स। मतलब क्या होता है मिलिट्री को, क्या मिलिट्री जो फाइटिंग्स वगैरह होता है खाली जमीन पे नहीं होता भाई, समंदर में भी फाइटिंग होता है, ठीक है।
पहाड़ का ऊपर में भी फाइटिंग होता है, बर्फ जहाँ होता है वहां पर भी फाइटिंग होता है। सो देयर आर सो मेनी प्लेसेस वेयर ऑल द वार्स टेकिंग प्लेस, कभी भी कहीं भी हो सकता है। सो लॉजिस्टिक्स मतलब जो युद्ध का जो सामान होता है, मीन फाइटिंग का जो है हथियार, बम, गोला बारूद जो भी है, और उन लोग का खाना पहुंचाना, उन लोग का इक्विपमेंट्स जो है पहुंचाना, तो उसको क्या बोलता है लॉजिस्टिक्स। और लॉजिस्टिक्स जो है कि मूवमेंट ऑफ द डिफरेंट सप्लाई और इक्विपमेंट। तो वहाँ से जो है कि बिजनेस जो हम लोग वहाँ से मिलिट्री से शब्द ए लिया गया लॉजिस्टिक्स से, ताकि हम लोग को इन्वेंट्री को मैनेज कर पाएँ, हम लोग को सप्लाई चेन को मैनेज कर पाएँ, जिससे कि हम लोग का कॉस्ट कम हो। दैट इज इनबाउंडेड एंड आउटबाउंडेड मीन्स विद इन इनपुट्स एंड आउटबाउंडेड लॉजिस्टिक्स। इनपुट्स मतलब हो गया विद इन द ऑर्गेनाइजेशन में जो है कि ऑपरेशन को कंट्रोल करना है और मार्केटिंग को, फाइनेंस को कंडक्ट करना है। आउटसाइड मतलब हो गया अदर, जैसे हो गया बहुत सारे एक्टिविटी है जैसे हो गया उसको कंट्रोल करना है। देन बुल एंड बियर। बुल मतलब हो गया बायोलॉजिकल ऑफ द एनिमल फिलोसॉफी, मीन्स जो एनिमल का जो है फिलोसॉफी, मीन्स उन लोग का बिहेवियर को लेकर किया है। बुल का मतलब क्या हुआ भाई, सीधा सिंग निकला होता है, सीधा बुल, समझ में आया ना, दैट इज व्हाट कॉल्ड बुल। बिकॉज बुल थ्रो ऑफ द एनिमी, हमेशा जो है अपना दुश्मन को खदेड़ के देता है, मीन्स जैसे फाइट दोनों बुल में फाइट होता है, देखे ना कभी। सो अपना जो एनिमी को फाइट करके हटा देता है। उसी तरह जो बिजनेस में कंपटीटर को जो है हटाना है। और implies that the optimistic expansion that the economy of business is like to do well, means optimistic means player who raise the stock price through building the buying pressure, means खरीदने के लिए बोल बोल के उसको खरीदवा देता है, मीन्स परचेज करना। बुल बाइंग मीन्स परचेज, बुल मत बाई। और बियर मतलब हो गया सेल, बियर मतलब हो गया सेल। बियर इन द स्टॉक मार्केट टू प्ले दैट पेसिमिस्टिक एक्सपेक्टेशन। समझ में, ऑप्टिमिस्टिक ये है और ये है पेसिमिस्टिक। ये पेसिमिस्टिक, ये ऑप्टिमिस्टिक। समझ में। स्टॉक मार्केट में, स्टॉक मार्केट क्या है, जैसे आपका सब्जी बाजार होता है उसी तरह जहां पर शेयर का ट्रेडिंग होता है उसको बोलते हैं स्टॉक मार्केट। बीएससी एंड एनएससी इंडिया में जो है, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, ये जो है हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट समझे। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज का जो हम लोग टॉपिक पढ़े हैं कि बेसिक जो है बिजनेस कम्युनिकेशन की ह्यूमन एक्टिविटी क्या है। ठीक है, जैसे हो गया इकोनॉमी एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमी एक्टिविटी। और इकोनॉमी एक्टिविटीज में बिजनेस, प्रोफेशन एंड आपका एम्प्लॉयमेंट आया। और बिजनेस में क्या हुआ, हो सकता है बिजनेस में एक्टिविटी जस्ट कमर्शियल ट्रेडिंग, और साइज के हिसाब से क्या होता है मैंने आपको बहुत अच्छा तरह से समझाया। ज्योग्राफिकल वाइज मीन्स वन स्टेट टू अनदर स्टेट या वन नेशन टू द अनदर नेशन हो सकता है। ठीक है, ओनरशिप जैसे हो गया सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और आपका ओसीपी हो गया। और फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन में सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, एलएलपी और कंपनीज हो गया। कंपनीज में 1% कंपनी, प्राइवेट कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी। ठीक है, ये सब मैंने आपको बताया और एक्टिविटी के बारे में आपको समझाया और आपका बचपन भी मैंने आपको याद दिलाया। सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। सो फर्स्ट क्लास अब मैं ये ख़त्म किया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे डिफरेंट एक्टिविटीज़ क्या होता है और सम अदर टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। इकोनॉमी एक्टिविटी जैसे आपका ये देखिए, प्लेइंग करना, पार्टी मनाना, लंगर देना, और सोशल एक्टिविटी पानी पिलाना। ठीक है, लॉयर होना, और ये टीचिंग करना, ये आपका साइकिल दुकान में साइकिल में ऑक्यूपेशन। समझ में आया जो मैं आपको दिखाया था। देन हम लोग देखेंगे इकोनॉमी एक्टिविटीज क्या है, नॉन इकोनॉमी एक्टिविटीज क्या है, बिजनेस क्या है, प्रोफेशन क्या है, उसका डिफरेंस हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।